तो एक समय राधा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन एक बात बतलाइए कि मनुष्य योनि जो प्राप्त होती है, इसमें मनुष्य कौन सा पाप ऐसा कर लेता है, कौन सा ऐसा कर्म कर लेता है जिस पाप के कारण वो ऐसी योनि में जन्म ले लेता है। ना तो किसी को अपना कष्ट बतला सकता है, ना किसी को अपना दुख बतला सकता है। वह कौन सी योनि है और कौन सा ऐसा पाप कर्म करता है, सो कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधा, मैं एक तुम्हें जो है इसका एक छोटा सा एक वृतांत, एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। आज श्री कृष्ण भगवान ने राधा से कहा कि आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। यह मैं आपको बतला रहा हूँ कि एक प्राचीन समय की बात है कि एक समय एक साधु महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। और जब भिक्षा लेकर के वो अपने घर की ओर जा रहे थे, कोटिली में भिक्षा पड़ी थी, कंधे में लादी हुई थी, एक श्वान कुत्ता जो है उनके पीछे चला गया। भूख के मारे बड़ा व्याकुल हो रहा था, बोल नहीं सकता, बेजान प्राणी है, वह कह नहीं सकता था। वह साधु के पीछे पीछे गया कि शायद इनके पोटली में कुछ भोजन होगा और मुझे भोजन देंगे, मैं भोजन करके चला जाऊं। जो ही यह साधु के पीछे पीछे गया, जो पोटली उनकी टंगी हुई थी, उस पोटली को उस कुत्ते ने जो स्पर्श कर दिया। और इन्होंने जब देखा कि इसने मेरे अन्न को छू लिया, तुरंत ही साधु महाराज ने एक पत्थर उठाया और पत्थर भी इतना बड़ा था, वह कुत्ते के ऊपर मार दिया। उस कुत्ते का एक पैर टूट गया, एक पैर से वह लंगड़ा हो गया, दर्द हो गया, चिल्लाने लगा, लेकिन अपना दर्द किसी को बता नहीं सकता। इस साधु ने उसको भोजन नहीं दिया जो भोजन के लिए उनके पीछे गया हुआ था। इस कुत्ते की मृत्यु हो गई और वह साधु जो भिक्षा मांगने के लिए जाता था, वह साधु की भी जो है आने वाले समय में उसकी भी मृत्यु हो गई। आज ये दोनों जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एक समय रामचंद्र भगवान ने दरबार लगाया हुआ था। उस दरबार में जब भी रामचंद्र जी दरबार लगाते थे, वही कुत्ता जा करके उनके सिख दरवाजे के सामने बैठ जाता। तो उनके सेवक जो राम जी के सेवक थे आते और द्वार से उस कुत्ते को हटा करके उसको भगा देते थे। 3 दिन हो गए लगातार, जब भी रामचंद्र जी दरबार लगाए, कुत्ता आकर के सामने बैठ जाए। तो तीसरा दिन जब व्यतीत हुआ, महाराज रामचंद्र ने देखा कि कुत्ता नित्य प्रति आकर के ठीक हमारे सिंहासन के सामने जो द्वार है उसके सामने आकर के बैठ जाता है। तो एक दिन महाराज ने कहा राम जी ने अपने सेवक से कि जाओ जाकर के कुत्ते को लेकर के हमारे पास लाओ। ये डेली आता है और हमारे जब हम दरबार लगाते हैं तभी हमारे सामने बैठ जाता है। क्योंकि जीव है, भगवान का अंश विराजमान था, मालूम था उसको भी कि अन्याय करने वाले हैं, कि राम के राज्य में कभी अन्याय नहीं हो सकता, न्याय होता है। बुलवाने के लिए सेवक को भेजा, सेवक गया कुत्ते के पास और उससे कहा कि हमारे महाराज रामचंद्र तुमको बुलवा रहे हैं दरबार में। कहने लगा कुत्ता कि मैं राजा के महल में और रसोई घर में, इन जगहों पर मेरा प्रवेश जो है वर्जित है, मुझे इन जगहों पर नहीं आने देते। इसीलिए यदि तुम्हारे महाराज मिलना चाहते हैं तो उन्हें जाकर के हमारा संदेश दे दो कि आप बाहर आकर के हमसे मिलो। याद कुत्ते ने उस राम के सेवक से कहा और सेवक गया अंदर जाकर के राम जी से कहा कि है महाराज, वह तो कह रहा है कि मैं आपके महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, यदि आपने मिलना हो तो मुझे आकर के बाहर मिलो। आज रामचंद्र जी उस कुत्ते से मिलने के लिए उस स्थान पर अपने द्वार से जहाँ सिंहासन लगाते थे उसके सामने जो द्वार था उससे बाहर आए। बाहर आकर के जहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ था उससे राम जी ने कहा कि तुम 3 दिन से जब मैं दरबार लगाता हूँ तुम यहाँ पर आकर के बैठ जाते हो, क्या कष्ट तुम्हें है, कौन सा दुख है तुम्हें, तुम क्यों यहाँ पर डेली आकर के बैठ जाते हो। तब वह कुत्ता रामचंद्र जी से कहने लगा कि है महाराज, मैं भूखा था और एक साधु जो है भोजन लेकर के जा रहा था पोटली में, और भूखे के कारण मैंने सोचा कि मुझे कुछ भोजन देगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। मैं बोल नहीं सकता, मैं किसी से मांग नहीं सकता, लेकिन
हम जीव ऐसे हैं कि हमको मालूम है एक एक टुकड़ा भोजन के लिए हमको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कोई हमको मारता है, कोई पीटता है, कोई हमको भगा देता है। इसलिए गाय, कुत्ता और भिक्षु यदि ये घर पे आ जाए तो उनको कभी भगाना नहीं चाहिए, कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन हमको हर कोई भगा देता है। हम कुछ कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि हमको ऊपर वाले ने जवानी ऐसी दी हुई है। तो मैं जा रहा था, साधु की पोटली मैंने स्पर्श कर ली, क्रोध आ गया साधु को और उन्होंने एक पत्थर उठाया। सो महाराज वो पत्थर इतना बड़ा था, क्रोध के कारण उस साधु ने मेरे पैर पर उस पत्थर को मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। उस दिन मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा, भूखा प्यासा, जहाँ भी जाता लोग मुझे भगा देते, मार देते। लेकिन आज जब मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय इस योनि में जाने पर भी ज्ञान तो हमें था। इसलिए मैं आज आपके दरबार में आया हूँ कि भगवान, मैंने सुना है कि आपके दरबार में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। अब आप मुझे न्याय दीजिए। तुरंत ही रामचंद्र जी ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ, जा करके उस साधु को लेकर के आ जाओ। ये गए, साधु को लेकर के आए, राम जी के सामने साधु को उपस्थित किया और कहा साधु से, राम जी ने कहे साधु महाराज ये जो कुत्ता बोल रहा है ये क्या बिल्कुल सत्य बात कह रहा है? ये सही बात कह रहा है कि तुमने जो है इसको पत्थर से मारा हुआ है, इसकी तुमने टांग तोड़ दी, इसकी मृत्यु हो गई। आज मेरे दरबार में आया हुआ न्याय मांगने के लिए, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। तुरंत ही राम के मुंह से जब ऐसी वाणी साधु ने सुनी तो कहा कि महाराज ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि जब मैं जा रहा था ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अब मुझे क्या मालूम कि इसको भूख लगी है या ये भूखा है। इसने मेरी पोटली अन्न की छू दी, मुझे क्रोध आया, मैंने पत्थर उठाया। सोए महाराज वो पत्थर कोई छोटा भी नहीं था, बहुत बड़ा पत्थर था जो उसके पैर में रखा, उसका पैर टूट गया। इसी कारण मैंने इसको जो है, इसके अपराध का इसको मैंने दंड दिया हुआ है। तुरंत ही राम जी ने कहा कुत्ते से, क्या आप ही बतलाओ कि इसको कौन सी सजा इसको दी जाए, क्यों ने अपराध किया, उस अपराध की इसको क्या सजा देनी है। तुरंत कुत्ते ने महाराज से कहा कि हे महाराज इसको आप जो है एक किसी गांव का राजा बना दो। जितने दरबारी से सब आश्चर्यचकित हो गए कि इसको मारा है, इसका पैर तोड़ा है इसने, लेकिन ये कुत्ता कह रहा है इसको एक गांव का दरबारी राजा बना दो, जिसने इतना बड़ा अपराध किया और उसी के लिए आज यह इतना उपकार का काम कर रहा है, इसको राजा बनाने के लिए कह रहा है। तो तुरंत ही राम जी ने उसको राजा घोषित कर दिया, एक गांव में भेज दिया, उस गांव का उसको जो है राजा बना दिया। जो साधु लेकर के भिक्षा मांग रहा था आज वह राजा के पद पर विराजमान होगी। राम के दरबारी जितने भी थे, इन्होंने जब वह राजा बन गया उस कुत्ते के पास पहुंचे, उससे जाकर के पूछा कि तुम्हें इसने कष्ट दिया, तुम्हें मारा, तुम्हारा पैर इसने तोड़ दिया और तुमने इसको दंड देने के बजाय जो है इसको राजा क्यों बनवा दिया, क्यों राजा का तुमने इसको पद दे दिया। जब पूछा दरबारियों ने, कुत्ता कहने लगा कि यदि आप श्रवण करना चाहते तो सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि एक प्राचीन समय में मैं भी एक राजा था, राजा का पद पर मैं भी निवास करता था। लेकिन उस समय मैंने कर्म ऐसे किए थे, मेरे जो सेवक थे ये जाते लोगों के घरों में धन लेकर के आते, अन्न लेकर के आते और जो नहीं देता उसको मारते पीटते और से छीन करके लेकर के आते थे। ऐसा मेरे जो है, जो मेरे साथ मेरे सेवक थे वो ये कर्म करते थे। मैंने बहुत दुख दिया लोगों को, बहुत कष्ट दिया मैंने लोगों को, बहुत मारा मैंने लोगों को। और भूखा जो भोजन करता था, भूख के मारे उसका अन्न छीन करके मेरे सेवक ले आते थे। उसी कष्ट के कारण जब राजा के पद से मेरी मृत्यु हो गई, उसमें तो राजा था लेकिन पाप कर्म मैंने ऐसा किया, लोगों को सताया, लोगों का धन मैंने हड़प लिया, भूखों को मैंने भोजन नहीं दिया, बहुत कष्ट दिया, मारता था मैं जनता को। मेरी मृत्यु हो गई उस पाप कर्म के कारण, मुझे इस योनि में जाना पड़ा। मैं भी उस समय उस राजा के पद पर होने पर जो मैंने पाप कर्म किया था उन्हीं पाप कर्मों का फल मैं आज भोग रहा हूं। तो तुरंत ही सेवक समझ गए और कहा कुत्ते ने कि आज मैंने अपराध के बजाय जो है इस साधु को जो है राजा बनाने का आदेश दिया है। जब ये राजा बनेगा, प्रजा की सेवा करेगा, तब इसको मालूम होगा कि एक राजा के ऊपर कितना कष्ट होता है।
उसको कितना कुछ सहन करना पड़ता है। यह भी वही कर्म करेगा, क्योंकि राजा का पद ही ऐसा है, उसमें अहंकार आ जाता है। वो फिर कुछ नहीं देखता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये उसमें अन्याय करेगा, और अन्याय करेगा इसकी मृत्यु होगी या फिर कुत्ते की योनि में जाएगा। तब इसको मालूम होगा कि ये योनि में कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितनी मार खानी पड़ती है। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता है। तब इस राजा को पता चलेगा। इसीलिए मैं जो है अपने पाप कर्मों के कारण मैं आज इस योनि को भोग रहा हूं। यही मनुष्य सबसे बड़ा काम पाप कर्म कर लेता है कि गाय को, साधु को, संतों को और बेजुबान जीवों को यदि मारता है, भगाता है, भोजन नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको अंत में उसी योनि में जाकर के वही दुख भोगना पड़ता है, वह कष्ट भोगना पड़ता है। आज राजा को भी मालूम पड़ेगा। ये उस कुत्ते ने राम के दरबारियों से कहा। समझ गए सारे दरबारी कि अब हमें मालूम हो गया कि तुमने दंड के जो अपराध किया था, उस अपराध के दंड को ना दे करके तुमने इसको राजा बनाया। तो वो कहने ऐसी कारण मैंने इसको राजा बनाया। उसको मालूम तो पड़ेगा किस योनि में जाने पर मनुष्य को कौन सा कष्ट होता है, कौन सा दुख होता है। तो आज श्री कृष्ण भगवान की ऐसी वाणी सुन करके राधा कहने लगी कि प्रभु कि आपने ये बहुत सुंदर बात बतलाई कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के ही द्वारा सुख और दुख को भोगने वाला। जैसे साधु राजा बन गया, उस कुत्ते ने उसके अपराध के कारण उसको जो राजा का पद दिया, उस राजा के पद पर होने पर जब उसको कष्ट होगा, दुख होगा, जीवन समाप्त होगा, इस योनि में आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि एक एक रोटी के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, किस किस घर में नहीं जाना पड़ता है, कितनी मार खानी पड़ती है, कितना डांटना पड़ता है, कितना भगाना पड़ता है। इस राजा को तब जाकर के मालूम पड़ेगा।